हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी बधाई। मेंस के सेकंड पेज के रिजल्ट्स आ गए और रैंक भी डिक्लेयर हो चुका है, तो अभी क्लैरिटी है कि भाई मेरे पास क्या रैंक है, क्या स्कोर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का और गार्जियंस का कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि उनको लग रहा था कि एग्जाम बहुत अच्छा गया तो शायद मुझे जे एडवांस में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। ऐसे जे एडवांस में जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और जो जे एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो कि मैं कोई अलग से बाबा जी नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगा, लेकिन नेचुरली ये कोई जिंदगी का आखिरी एग्जामिनेशन नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में एग्जामिनेशन में फेल किया लेकिन जिंदगी में सफल है, तो कोई इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। अब जरूरत है एक सही स्ट्रैटेजी हम लोग बनाए, एक सही प्लानिंग हो आपके पास, ताकि ऐसा ना हो कि एक गलती तो हुई दोबारा एक और गलती हो जाए। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब करना क्या है, जेईई मेंस के रिजल्ट्स आपके हाथ में है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अब स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट जो इलेक्शन की वजह से मई में होने, गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, कलिंगा आपका हो गया, सैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए, बिट सैट के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए, मैनेट के एग्जामिनेशन हो गए, सिवनादर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन इंडिया में जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो अगर आप किसी कारण से वहां चुक गए जेईई मेंस में, तो यहाँ आप सुधार करके अपने लिए बेहतर कॉलेज और रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो इसमें भी आप अगर अच्छा करते हैं तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका विकल्प आपको मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने एग्जामिनेशन में तो रिजल्ट सिक्योर कर लिया या जो भी आपके पास रैंक है, अब यहाँ से आगे क्या करें। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये देखना है, क्योंकि आपका जो रैंक आता है ना वो सिर्फ आपको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई नहीं दिलाता। इसके अलावा भी इस रैंक के बेसिस पे आप बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कॉलेजेस आपके लिए बेहतर होंगे। अब समझना यह है कि देखो, मेरा अपना मानना यह है कि आज के डेट में हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आंख बंद करके आप कभी पत्थर मारेंगे तो अगर वो गिरेगा तो वो व्यक्ति की इंजीनियर होगा। लेकिन ये एक मजाक की बात है। ऐसा नहीं है कि आज इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में पॉसिबिलिटीज नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियरिंग में अगर आप एक अच्छे इंजीनियर है ही नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी? ये तो बेसिक चीज है ना जिसको आपको समझना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो सिर्फ बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं, जो उन्होंने सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया है, लेकिन फैकल्टीज के नाम पे, प्लेसमेंट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। और सैकड़ों की तादाद में ऐसे इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों को या तो भेजा जा रहा है या विद्यार्थी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इस पर बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। हर इंसान का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसकी वजह से हर कोई चाहता है कि वैसे कॉलेजेस को प्रमोट करे जहां उनको ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? स्टूडेंट्स का, उनके कैरियर का। हर साल वो इंजीनियरिंग बन के आ रहे हैं, कंप्लीट उनकी सर्टिफिकेशन तो हो रही है, डिग्री तो उनके पास है, लेकिन नॉलेज नहीं। जब भी आप एडमिशन के लिए प्लान करें तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी कॉलेज को जब हम देखते हैं तो एक कॉलेज रन जब करता है तो उसमें आज मल्टीपल ब्रांचेस रन कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में मल्टीपल ब्रांचेस रन कर रहे हैं। अगर उस कॉलेज का जो मेन ब्रांच है, अगर सिर्फ उसमें सीट फिल हो रही है और बाकी ब्रांचेस में सीट फिल नहीं है, तो भी आपके लिए चैलेंज आएगा। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो एक कॉलेज के लिए सिर्फ स्टूडेंट की फीस होती है, और अगर एक ब्रांच में फीस आ रही है और बाकी ब्रांचेस में फीस नहीं आ रही है तो सारे ब्रांचेस के लोगों को सफर करना। दूसरा चीज है, जब आप काउंसलिंग के माध्यम से किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये भी देखिए कि उसकी ओपनिंग क्लोजिंग क्या है। अगर उसकी ओपनिंग जो है, अगर किसी कॉलेज की 5,000 से स्टार्ट हो रही है और क्लोजिंग 90,000 तक है, और वो कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में, अगर किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आप समझिए उसके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे ब्रांचेस होंगे तो खाली है। तो इसका मतलब है कि आपको वो कॉलेज भी प्रॉपर फैकल्टी, प्रॉपर प्लेसमेंट या प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा, तो वहां स्टूडेंट सफर करेंगे। कॉलेजेस को आप अगर एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये भी आपको जज करना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका एडमिशन प्रक्रिया क्या है। अगर आपके पास स्कोर नहीं, आपके पास अच्छा परसेंटेज नहीं है, उसके बावजूद कोई कॉलेज आपको बुला करके एडमिशन दे रहा है, दैट मींस सिंपल है कि उस कॉलेज की सीट खाली है। अगर किसी कॉलेज की सीट खाली है, दैट मींस आप एक जरिया बनेंगे उस कॉलेज के लिए, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू का। वो कॉलेज आपको क्या दे पाएगा ये तो समय के साथ आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास ना कोई रैंक है ना कोई मार्क्स है, फिर भी किसी कॉलेज में टॉप ब्रांच में सीट मिल रही है, तो आपको उस एडमिशन प्रोसेस के ऊपर 2 बार जरूर सोचना चाहिए, क्या ये कॉलेज सही डेस्टिनेशन है। क्योंकि अगर कॉलेज आपकी जरूरत है, ध्यान रखिएगा, अगर कॉलेज आपकी जरूरत है तो कैरियर आपका बनेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज की जरूरत है तो कॉलेज का गेट, कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज की बसें, ये सब कुछ बनेंगे, आपका कैरियर नहीं बनेगा। और विश्वास करिए, हर एक स्टेट में ऐसे कॉलेजेस की संख्या ज्यादा है जो स्टूडेंट की फीस के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट स्टूडेंट्स के कैरियर बनाने में नहीं है। और ऐसे कॉलेजेस के लिए काम करने वाले लोग की तादाद सैकड़ों में है, और वो स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को समझा करके उन कॉलेजेस में भेज रहे हैं
और वहां अपना बेनिफिट निकाल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कैरियर आपका है, क्योंकि 2030 में जाकर के आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया और आप किसी भी कॉलेज में चले गए, कोई भी ब्रांच आपने ऑप्ट कर लिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे आज नहीं पूछ रहा होगा कि आप कौन से स्कूल से हैं, हर व्यक्ति यही पूछता है कि आपका परसेंटेज क्या है। तो 4 सालों के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि आप किस कॉलेज से हैं, आपकी स्किल देखी जाएगी और आपका ब्रांच देखा जाएगा। तो ये जरूर देखिए कि जो ब्रांच आप ले रहे हैं वो ब्रांच के आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। और दूसरा चीज ये भी जरूर देखिए कि जो कॉलेज में आप जा रहे हैं, क्या वो कॉलेज आपको स्किल्ड बना सकता है। चलो जॉब प्लेसमेंट सेकेंडरी रख लेते हैं, लेकिन क्या वो कॉलेज आपको स्किल्ड बना सकता है, ये बहुत बेसिक फैक्टर है। तो जब जेईई मेंस के रिजल्ट्स आ गए हैं, रैंक आ चुके हैं आपके हाथ में, आपका 12th का रिजल्ट आना बाकी है जो कि जल्दी आ जाएगा, तो आपके पास कंप्लीट क्लैरिटी है। स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दीजिए, साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दीजिए, अपने पॉकेट के हिसाब से कॉलेजेस का चुनाव करिए, सही कॉलेजेस चुनने में सही और ट्रांसपेरेंट काउंसलर्स की मदद लीजिए जो स्टैब्लिश्ड हों और जो वाकई में इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हों कि आपके लिए सही कॉलेज और सही ब्रांच मिले। जनरेशन है शिक्षा समाधान अपने ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग प्रोसेस की वजह से आज 17 सालों से लगातार काम कर रहा है। 17 साल पहले भी हम लोग इसी तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करते थे और आज भी हम लोग वही गाइडेंस स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो हम लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट लेगेसी बनाई है और इसमें हम लोग आपको क्या क्या करके देंगे आप समझना है। सबसे पहले वैसे स्टूडेंट जो रैंक बेस्ड काउंसलिंग चाहते हैं, मतलब आपका रैंक अच्छा आ गया है तो आप चाहते हैं काउंसलिंग असिस्टेंस के माध्यम से, जोसा और सीता की काउंसलिंग के माध्यम से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन असिस्टेंस मिले, वो आपकी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो डिफरेंट काउंसलिंग होती चाहे आईपीयू की हो, एडीटीयू की हो, उसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलेगी। जेसीसी काउंसलिंग के माध्यम से कैसे आप बीआईटी सिंधरी जैसे कॉलेजेस में अपने लिए किस रैंक पर सीट सिक्योर कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। बीआईटी मिश्रा के जो स्पेशल एडमिशन के फॉर्म आते हैं उसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, कॉमेडी की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, महाराष्ट्र सिटी में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल ज्वाइंट में जब आप बैठेंगे तो किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, किटी का एग्जामिनेशन हो गया, एसआरएमजी हो गया, वीआईटी हो गया, मेरिट हो गया, आपका सिवनाथा जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, आईएमजेई हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपके रैंक के बेसिस पे कौन कौन से ब्रांचेस मिलेंगे। और किसी कारण से अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है या फिर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो क्या मैनेजमेंट कोटे के माध्यम से भी आपके लिए बहुत सारे जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, चाहे वो कर्नाटका में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या राजस्थान में हो या फिर दिल्ली एनसीआर में हो, वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा हो या इंडिया के डिफरेंट कोने में हो, क्या उसमें आपके डिजायर ब्रांच में आपको सीट मिल सकती है, इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हमारे माध्यम से दी जाएगी। एक बार फिर से ध्यान रखें, जब भी आप कॉलेज का चुनाव करें तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आप कॉलेज से कन्विंस्ड हैं या कॉलेज के लिए आपको कन्विंस किया जा रहा है। अगर जो कॉलेज से आप कन्विंस्ड हैं, दैट मींस कि आपने उस कॉलेज के बारे में कहीं न कहीं सुन रखा है, कहीं न कहीं नेट पे उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है, उनका प्लेसमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो भी फैकल्टीज है वो सब इतना बढ़िया है कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के पास उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप पहले से ही कन्विंस हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, लेकिन आपको उस समय ही सावधान हो जाना है जब किसी कॉलेज के लिए आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म से कन्विंस किया जा रहा हो। मतलब उस कॉलेज को आपकी जरूरत है और ध्यान रखिए अगर आप किसी की जरूरत है तो कैरियर आपका कभी नहीं बनेगा। तो सही कॉलेज का चुनाव करें, सही स्ट्रीम का चुनाव करें और अपने लिए एक ऐसा कॉलेज चुनें जो आपको एक बेहतर इंजीनियर बना सके और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। इन सारी चीजों में मदद करने की कोशिश करूंगा मैं, सुरेश कुमार आपके साथ। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो तुरंत फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो आप किस शहर से हैं उस शहर से कॉल करिए और हमारे ऑफिस को विजिट करके अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को और बेहतर और आसान बनाइए और अपने सारे सवालों के जवाब, काउंसलिंग, मैनेजमेंट कोटा, सब कुछ जो भी आपको चाहिए उस सारे सवालों के जवाब जो होगा हमारे माध्यम से आप ले सकते हैं। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं, आज ही जुड़िए और आज ही कॉल करिए और अपने इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सही कॉलेज के चुनाव में हमको अपना साथी बनाइए। थैंक यू वेरी मच।